बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले बाबा का जो वरदान है वो लेंगे। बाबा कहते हैं हमें एवर रेडी बनना है, क्योंकि अंत के समय में 1 सेकंड में जो ऑर्डर मिलेगा उस प्रकार से हमें एक्ट करनी है। अब वो ऑर्डर बाबा कैसे देंगे हमें, बोलेंगे? हाँ, तो वो ऑर्डर हमें बाबा से सूक्ष्म में मिलेगा, टचिंग के रूप में। तो हमें एवर रेडी माना अभी से, इसी मोमेंट से मुझे इतना तैयार रहना है कि पहला मैं बाबा की उस टचिंग को कैच कर पाऊँ, दूसरा जो बाबा मुझे जहाँ पहुँचने के लिए या जो करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन पर मैं स्थित हो पाऊँ, वो डायरेक्शन में मान पाऊँ। तो इसमें 2 बातें हैं वो रेडी होने में। पहला, मेरी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो कि मैं बाबा की टचिंग को रिसीव कर पाऊँ। है इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर? प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस चल रही है। देखो, बाबा हमें सबसे पहली चीज़ क्या समझाते हैं, हमें बाबा की टचिंग तो छोड़ो, टचिंग तो बहुत आगे की बात है। जब हम कर्म करते हैं, मुझे बाबा के बोल याद रहते, महावाक्य याद रहते, बाबा की श्रीमत याद रहती, क्योंकि किसी से सूक्ष्म सिग्नल लेना वो तो सेकंड बात है। जो बाबा हमें प्रैक्टिकल में रोज आकर मुख से बता रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, उस बात की स्मृति भी रहती है जब हम कर्म में आते हैं या जीवन में चलते हैं। दूसरा, जब वो श्रीमत याद आती है तो क्या मैं उस श्रीमत पर चलती हूँ या मनमत पे चलती हूँ? क्या मैं योद्धा बनती हूँ फिर करती वो हूँ जो मेरी मनमत कहती है, या जो श्रीमत कहती है वो याद भी रहती है और श्रीमत प्रमाण कर्म भी होता है ना? तो टचिंग तो बात की सब्जेक्ट है, पहले हमें यहाँ तक पहुँचना है। फिर बाबा जो समय प्रति समय हमें ऑर्डर देते हैं, है ना? मानो अब संडे की क्लास में सुबह आने का ऑर्डर है या सतगुरुवार सुबह का ऑर्डर है। वैसे तो बाबा हमें कहते हैं ठीक है, सुबह शाम जब भी तुम क्लास अपनी सुविधा से करते हो। तो क्या मैं उस ऑर्डर को उस प्रमाण से मान पाती हूँ? कोई भी ऑर्डर, चाहे ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, कोई धारणा के प्रति, बाबा हमें रोज़ जो मुरली में डायरेक्शंस देते हैं, क्या मैं उनको रिसीव कर पाती हूँ? क्या मैं उस पर चल पाती हूँ? सेवा का मुझे जो ऑर्डर मिला, मैं उसमें आनाकानी तो नहीं करती, मेरे संकल्प तो नहीं चलते, मुझे जो सेवा मिली मैं कर पाती हूँ या मुझे उसमें मनमत मिक्स होती है? ये बातें हमें पहले देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है टचिंग होगी, हम चले जाएंगे, ऑर्डर मानेंगे, है ना? जो स्थूल में नहीं करना पड़ता वो सब बहुत रोमांटिक साउंड करता है, लेकिन बात तो स्थूल से सूक्ष्म की है ना। अगर स्थूल नहीं मान पा रहे तो सूक्ष्म क्या मानेंगे? सूक्ष्म को रिसीव तो तब करेंगे ना जब स्थूल को रिसीव करेंगे। अब पहले तो बाबा के साथ मेरा श्रीमत का क्या कनेक्शन है, मैं श्रीमत को बुद्धि में रख पाती हूँ और मैं श्रीमत प्रमाण कर्म कर पाती हूँ या नहीं।
है ना। तो ये पहली चेकिंग हमें करनी है। दूसरा, जब हम आत्माओं के साथ कर्म में आते हैं तो क्या मैं आत्माओं के व्यक्त भाव में जाती हूँ या अंदर जो उनकी भावना है उसको जानकर कर्म में आते, उसको पहचान कर कर्म में आते, है ना। क्या अभी भी मैं रिसीव कर पा रही हूँ सूक्ष्म कि एक आत्मा की जो दिल की आवाज़ है उसको मैं जान पा रही हूँ, या मैं व्यक्त भाव जो है उसको देख रही हूँ कि अच्छा ये कड़वा बोल रहे हैं या इस प्रकार से चल रहे हैं। अब मानो कोई बहुत ऐसा फील कर रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं उसकी फीलिंग को जान पा रही हूँ या मैं सिर्फ उसकी कंप्लेंट को देख रही हूँ कि ये बहुत कंप्लेनिंग नेचर का है। अरे कंप्लेनिंग तो है, पर ठीक है, उसकी कंप्लेंट सही है या गलत है उसमें भी हम नहीं जा रहे, लेकिन बात ये है कि उसके अंदर की भावना क्या है, क्या मैं उस भावना को पहचान पा रही हूँ, है ना। तो क्या हम सूक्ष्म सिग्नल्स जो हैं वो जान पाते हैं, जिनके साथ हम स्थूल में उठते बैठते खाते पीते हैं, उनके साथ भी क्या हम सूक्ष्म रीति से जान पाते हैं उनके दिल का भाव क्या है, या वो क्या समझते हैं, क्या अंदर उनकी भावना है ना। अभी मुझे एक माता कह रही थी कि वो कहीं गए थे तो किसी ने उन्हें कहा कि रिवर राफ्टिंग करो, है ना। तो रिवर राफ्टिंग में उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स जो उनके साथ में थे वो कहने लगे आप तो बहुत डरपोक हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, है ना, आपके अंदर एडवेंचर की ऐसी क्वालिटी नहीं है। तो वो मुझे कहती कि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बोली, पर बात ये है दीदी कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना रिस्क क्यों लूँ, मतलब मुझे वो जो मिलेगा उससे उसकी मेरे लिए इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अनेकों की सेवा कर रही हूँ, मैं आज हड्डियाँ तुड़वा के आ जाऊँ तो फिर मेरे पेशेंट्स को कौन देखेगा। तो मुझे उस चीज़ का अंदर रहता है। तो कहते कि मुझे ना उस दिन से ऐसा लगा कि 30-30 वर्ष से ये लोग मेरे साथ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनको मेरी समझ नहीं है कि वास्तव में मेरा जो संस्कार है वो क्या है, या मेरे अंदर क्या बात है। तो कहते कि ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बात नहीं है कि हम सोचे कि ये हमें समझते, ये हमें जानते, हमें कोई नहीं जानता, है ना। तो आप सोचो कि वो जैसे वो बात सुना रही थी तो मुझे अंदर आया कि सचमुच आत्मा जो है कई बार हम अपने संस्कार के फिल्टर से दूसरे को देखते हैं या दूसरे की भावना को समझ पाते, है ना। तो ये भी हमें देखना है। अब मैंने किसी की भावना को भी समझ लिया, है ना। कई बार यू आर अ गुड साइकोलॉजिस्ट, आप किसी की भावना को जान पाए, उसके थॉट प्रोसेस को समझ पाए, लेकिन आप क्या अपने आप को उतना मोल्ड कर पा रहे हैं। आपको पता चला सामने वाला सम्मान चाहता है, सामने वाला थोड़ा सा मीठा बोल चाहता है, लेकिन क्या मैं अपने संस्कारों के वश उसको फिर भी वही कड़वे बोल बोलता चला जा रहा हूँ, या मैं उसको मोल्ड कर पा रहा हूँ कि ठीक है इसको अगर इतना ही चाहिए तो क्या बड़ी बात है, वही बात थोड़े मीठे तरीके से कह देंगे। तो बाबा जो ये हमें रिसीव करना और चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम स्थूल में भी अपने आप को चेक करें हमारी अवस्था कहाँ है ना। अब हम तो अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो स्थूल जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस वातावरण या वायुमंडल की भी हमें परख समझ बहुत कम होती है ना। स्थूल में भी आज तो वो हाल है कि घर में आग लग गई
तो भी किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि स्थूल में भी जो एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है वो इतनी कम है। अटैचमेंट अलग चीज़ है, अवेयरनेस अलग चीज़ है। कई बार मनुष्य सोचते हैं हम योगी बनेंगे ना तो हमारी इस दुनिया की अवेयरनेस घट जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इस बात को बहुत नोट करना। कई बार मनुष्य सोचते हैं कि जब हम योगी बनेंगे तो हम यहाँ से गुम हो जाएंगे, माना हम यहाँ की बातों को या यहाँ की चीज़ों को हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक योगी कहाँ उसको रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ नहीं करना है, उसकी उसको परख होती है और उसके अंदर शक्ति होती है कि जहाँ उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है या जहाँ बुद्धि को नहीं ले जाना है वो नहीं ले जाता, लेकिन उसको अवेयरनेस 100% होती। दैट इज़ अ योगी। आपको मैं एक इसमें अनुभव की बात बताती हूँ। जानकी दादी जी एक बार एक प्रोग्राम में, किसी हॉल में प्रोग्राम था, तो वहाँ प्रोग्राम कराने के माना मुख्य उनको योग और ज्ञान के लिए वहाँ पर सेवा मिली थी। तो जब दादी गए तो वहाँ पास में, मतलब थोड़ी दूरी पर हॉल के आग लगी थी। तो उस पूरे हॉल में इतने सारे लोग बैठे थे, इतनी मैनेजमेंट कमेटी थी, किसी को आभास नहीं हुआ। दादी ने कहा कि देखो यहाँ कहीं पर कुछ आग लगी है, जाके देखो। तो फिर जब किसी ने पूछा दादी को कि आप तो बाबा के साथ योग में थे ना, तो आपको तो सबसे लास्ट में पता चलना चाहिए। तो दादी कहती नहीं, सबसे पहले तो योगी को पता चलेगा। अगर योगी आज स्थूल बातों को भी नहीं जान पाएगा तो सूक्ष्म की अवेयरनेस हमें कहाँ से होगी, है ना। हमें ये बुद्धि है, परख है कि ये अटेंशन अटेंशन देने योग्य नहीं, तो हम उस बात को अटेंशन नहीं देते। अटेंशन किसको देना है, रिस्पॉन्ड किस पर करना है, ये हमारी चॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं चले। पता नहीं चलने वाला योगी नहीं होता, वो कुछ और होता है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम बच्चे इतने अवेयर हैं और इतनी कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में हैं। कल बाबा ने हमें लक्ष्य दिया था ना कर्मातीत बनने का। तो कर्मातीत अवस्था की 2 निशानियां बताई थी। पहला, कोई भी बात, कोई भी कर्म संबंध, कर्म बंधन मेरी बुद्धि को ना खींचे। और दूसरा, मेरी दिल किसी से ना लगी हुई हो, है ना। मेरी दिल एक बाबा से लगी हुई हो, किसी से ना लगी हुई हो। अब इसकी निशानियों को चेक करना पड़ेगा। कर्म संबंध या कर्म बंधन सिर्फ आत्माओं से नहीं होते। ये जो परिस्थितियों के प्रति भी, देह के प्रति भी हमारी बुद्धि दौड़ती है, ये भी क्या है, कर्म बंधन है ना। किसी का ये तो कर्म बंधन है ना कि बाबा को छोड़कर हम धन और बिजनेस के पीछे बुद्धि लगी रहती है। सिर्फ आत्माओं के पीछे बुद्धि लगी रहती है तभी कर्म बंधन नहीं है, सब कुछ कर्म बंधन है ना। उस कर्म बंधन को आप सेवा के संबंध में बदल सकते हैं, वो अलग चीज़ है। उसी एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते वास्तव में तो ये सब कर्म बंधन है ना। परिस्थितियाँ हो, शरीर हो या संबंध हो, ये सब कर्म बंधन है। तो बाबा हमें कहते जब हमारी बुद्धि उनकी तरफ दौड़ती है तो इसे कोई कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे, इसे कोई एवर रेडी स्थिति नहीं कहेंगे। तो आप अपने को चेक करो कि क्या मैं एवर रेडी हूँ, क्या जितने समय, जिस समय मैं कोई कर्म कर रही हूँ उसी समय मेरी बुद्धि उसमें चलती है, या उसके पहले उसके बाद भी बुद्धि चलती है ना। जैसे कोई
कोई बड़ा व्यक्ति है दुनिया का, वो आज आपको फ़ोन कर दे हम 11 बजे आपसे मिलने आएंगे, तो आप 11 बजे तक ऐसा तो नहीं आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, है ना। हाँ ठीक है, आपको पहले से सूचना मिली तो कुछ तैयारियां हैं जो आपको करनी है, वो तैयारियां आप कर देंगे, लेकिन वो तैयारियां आप योग युक्त होकर करेंगे या वो तैयारियां आप उसकी याद में करेंगे जो व्यक्ति आने वाला है, वो तो आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। तो क्या मेरी बुद्धि व्यक्तियों की तरफ जाती है? क्या मेरी बुद्धि, कोई काम है, मुझे 12 बजे निकलना है, मुझे कोई काम करना है, तो क्या मेरी बुद्धि योग में बैठे भी उस तरफ जाती है, या बाद में निकलते ही मेरी बुद्धि जा रही है कि 12 बजे मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, या मैं 12 बजे तक रिलैक्स हूँ और फिर, है ना, अपनी कर्मयोगी अवस्था में जो करना है वो कर रही हूँ और फिर 12 बजे निकलना है तो निकले। तो बाबा हमें ये बात पूछते हैं कि क्या सचमुच हमारी बुद्धि, जब हमारी बुद्धि प्रेजेंट में नहीं रह पाएगी, जब बुद्धि फ्यूचर में घूम रही है, पास्ट में घूम रही है, तो बाबा की टचिंग थोड़ी ले पाएगी। हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक बार, एक एक्सरसाइज की तरह, तो एक सभा में सबको एक सुई और धागा दे दिया गया और कहा गया कि सुई में धागे पिरो, है ना, तो सेट ऑफ नीडल और थ्रेड था, तो कितने आप पिरो सकते हैं उस हिसाब से आप सफल होंगे। लेकिन सफलता का दूसरा जो मापदंड है वो ये कि जैसे ही घंटी बजे बीच बीच में, तो आपकी बुद्धि एक बार भी उस सुई धागे की तरफ नहीं जाए, आप उसको एकदम से रख दो, चाहे आप इतने क्लोज हो है ना, तो एकदम से उसे रख दो और आप बुद्धि से बाबा को याद करो। तो पहली सब्जेक्ट में तो स्थूल सफलता दिखाई देगी ना, कितने नीडल और कितने थ्रेड गए, एक साथ गए, लेकिन दूसरी में तो ऑनेस्टी की बात है, क्योंकि किसकी बुद्धि कितनी उसमें गई वो तो हर एक को अपना चार्ट खुद देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जो स्थूल रिजल्ट निकली उसमें तो कोई विन किया, कोई लूज़ किया, लेकिन दूसरी जो विन थी वो उसमें कई तो इसलिए लूज़ किए क्योंकि झूठ बोले कि हाँ हमारी बुद्धि नहीं गई, और तीसरा जो सच बोले उन्होंने फिर अपनी अवस्था बताई कि कितना हमारी बुद्धि चली, क्योंकि अगर मेरा थ्रेड पूरी नीडल में जाने वाला है और फिर घंटी बज गई है तो मुझे तो ऐसे आ रहा है ना, अरे मेरी मेहनत खराब हो गई। तो विचार करो कि बाबा हमें कहते हैं कि जिस समय पर मैं टचिंग दे रहा हूँ, आप सोचो कि एक स्थूल घंटी बजती है तो हमारी बुद्धि उस तरफ इतनी खिंचती है और इरिटेशन होती है, तो क्या हमारी बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता है कि हम जब बिजी हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय बाबा की टचिंग मैं रिसीव कर सकूं? क्या काम काज करते में आप कर्मयोगी अवस्था समझते हैं? कर्मयोगी अवस्था क्या होती है कि काम काज करते मेरी बुद्धि का योग बाबा से इतना है कि मैं बाबा की टचिंग को रिसीव कर सकूं। क्यों कर्मयोगी अवस्था के लिए हमें कहा जाता है? क्योंकि ऐसा थोड़ी अंत में सब बैठ जाएंगे और फिर बाबा टचिंग देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो काम काज करते हम जहाँ भी हैं, क्या मेरी बुद्धि इतनी कर्म बंधनों से फ्री है कि मैं बाबा की टचिंग उस समय ले सकूं और अपनी अवस्था को ऐसा बना सकूं और उस समय उस डायरेक्शन पर चल सकूं? तो बाबा हमें ये प्रश्न पूछते हैं कि कितने हम एवर रेडी हैं, क्योंकि अंत के समय में समय नहीं मिलेगा। ये एवर रेडी अवस्था हमें अभी से तैयार करनी होगी। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा दूसरी जो पॉइंट कल बता रहे थे कि दिल किसी से ना लगी हुई हो,
क्योंकि जब दिल किसी से लगी हुई होती है तो हमारी फीलिंग्स, उनकी अवस्था उनकी फीलिंग्स के हिसाब से चलती है ना। आप चाहे ना चाहे, आपकी जो हार्ट रेट है, आपकी फीलिंग है, आपके बॉडी के पैरामीटर्स है, सबका जो कंट्रोल है, आपका हार्मोनल और केमिकल बैलेंस सारा उनके हिसाब से चल रहा है। और जब अवस्था हलचल की है ना, तो फिर उस समय बाबा की टचिंग ले सकेंगे क्या? विचार करो, आज अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, दुनिया में कहते हैं ना कि मैंने गुस्सा नहीं किया, इन्होंने दिलाया, तो वो तो आपको अंत में भी गुस्सा दिला देंगे। और फिर अगर किसी के, मेरा रिमोट कंट्रोल इतना किसी के हाथ में है कि वो जब बटन प्रेस करेंगे तो मैं 3 घंटे तक शांत नहीं रह सकती, है ना, या 3 मिनट तक शांत नहीं रह सकती, तो उस 3 मिनट में अंत घड़ी आएगी तो क्या करेंगे? तो आप अपनी इमोशनल स्टेट को देखो, क्या मेरी इमोशनल स्टेट किसी से भी जुड़ी हुई है? कोई भी ऐसा है जो आपके मूड को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है? कोई भी आत्मा, है ना। और देखो कितनी लंबी लिस्ट अभी बुद्धि में आ रही है ना, कितनी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है ना। और अगर किसी का एक भी है तो उस एक के साथ भी इतना इमोशन जुड़ा हुआ है कि उस एक की अवस्था, आप कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप और वो इकट्ठे अंतमते सोगति को पालेंगे। तो बाबा हमें पूछते हैं कि क्या हम इतने एवर रेडी हैं? हैं एवर रेडी? क्योंकि प्रकृति का तो देख रहे हो ना, कैसे सिग्नल पे सिग्नल प्रकृति दे रही है ना। अभी मुझे कोई कह रहे थे कि हमें प्रे करना चाहिए कि जो हालात आज बॉर्डर के देशों में हो रहे हैं वो हमारे यहाँ कभी ना हो। तो मैंने कहा नहीं, हमें प्रे नहीं करना चाहिए, वो तो होंगे ना हमें तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो तैयारी भी किसकी? कि उस समय हम अंतमते सोगति को पा सके। और अगर कुछ मानो, अगर जीना है तो फिर जो कर्म करना है वो कर सके, जो डिसीजन लेना है, जो एक्शन करना है। और अगर जाना है तो अंतमते सोगति को पा सके। तो दोनों में हमारी बुद्धि में इतनी एक्यूरेसी, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो इमोशनल है, जो कर्म बंधन के प्रभाव में रहते हैं, जिनकी बुद्धि खिंचती है ना, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ नहीं लगा पाते, वो कैसे अंत में जीत पाए, है ना। और खेल बहुत लंबा है। और मैं कई बार इस बात पर विचार करती हूँ, निजी मेरा अपना भी पुरुषार्थ के प्रति विचार चलता है कि देखो हम लोग कितने विन लूज में जीवन में रहते हैं, है ना। कि मानो आपको कोई विघन भी डाल रहा है तो आप सोचते हैं कि नहीं, मैं जीत कर दिखाऊं, इस विघन को पार करके दिखाऊं। या कोई भी बात होती है, अड़चन आती है जीवन में, तो हम सोचते नहीं, ये चैलेंज है, मुझे पार करना है। तो हम चैलेंजेस तो पार कर रहे हैं, इसीलिए हम ब्राह्मण बने हुए हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बन के क्या कर रहे हैं, है ना। ब्राह्मण जीवन में 2 बातें हैं। एक है ब्राह्मण बने रहने के लिए आपको बहुत चैलेंजेस पार करने पड़ेंगे, लेकिन फिर ब्राह्मण बन के आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण बने रहे उसके लिए तो बहुत चैलेंजेस हमने पार किए, नींद, भूख, मान, अपमान, हानि, लाभ सब देख लिया। लेकिन फिर जब ब्राह्मण बने रहे और कुछ नहीं किया, समझ रहे हैं ना फिर क्या होगा? अंत में कितनी बेइज्जती होगी। क्योंकि अंत में वही सब जिनको आप आज तक चैलेंज करते आए ना, वो देखेंगे
कि इतना करके इन्होंने कुछ नहीं किया, पद वही है जहां हमारा है। तो इसीलिए ब्राह्मण बने रहना तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण बन के पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मणों को भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, मुझे कोई बाहर से विघ्न डाल रहा है तो मैं उसके विघ्न के वश नहीं होऊंगा, और वो बहुत दृढ़ता से बहुत अच्छे से उसको पार भी करते हैं। लेकिन फिर निजी जब अपने प्राइवेट स्पेस में होते हैं तो बहुत गफलत करते हैं, है ना। जब सब हैं तो खूब अमृत वेला होता है, अकेले हैं तो सो रहे हैं। ये एक नई बात मैंने अभी देखी कुछ दिन पहले तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जब सब है घर में तो रोज अमृत वेला, वो कह रहे हैं क्यों उठ जाते हो, इतना लाइट जलाते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो उठ रहे हैं। लेकिन जब अकेले हैं तो सो रहे हैं, है ना। सब हैं तो क्लास में पहुंच रहे हैं, जब अकेले हैं तो क्लास की छुट्टी हो रही है। तो कई बार ये बातें भी जो है ये हमें देखनी है कि सबके सामने, तो क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो जिद से, सिद्ध से, ईगो से, या सच में बाबा के प्यार में कर रहे हैं, ना। बाबा के प्यार में सच्चाई होती है, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। तो इन बातों को बहुत चेक करके चलना। एवर रेडी कितना बन रहे हैं वो देखना है। बाबा ने देखो उस दिन कितना अच्छा मुरली में कहा, कौन कितना योग करता है बाबा नहीं बता सकता, है ना। भगवान कहता है मैं नहीं बता सकता, तुम खुद देखो, क्योंकि तुम्हें खुद को बनना है तो तुम खुद को देखो, है ना। फिर बाबा आज हमें और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाते हैं कि जिस समय जो करने का है वो करो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। योग में बैठते हैं तो सर्विस के भी थॉट नहीं चलने चाहिए, है ना। तो मनुष्य की आज इतनी दुर्गति का अगर कोई कारण है तो ये नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है, लेकिन वो सही समय पर सही कर्म नहीं करता, है ना। आप विचार करो, जहाँ हंसना है वहाँ रोने लगो, जहाँ रोना है वहाँ हंसो तो क्या होगा, है ना। दुनिया में भी वो कर्म गलत हो जाता है। तो बाबा कहते कोई भी कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है उसका निर्णय समय के अनुसार होता है। बाबा कहते सेवा के संकल्प सेवा के लिए चलाओ, है ना। ज्ञान का मंथन कर रहे हैं तो ज्ञान का मंथन करो, उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। साइलेंस में बैठकर ज्ञान का मनन चिंतन करो। साइलेंस में बैठकर कोई वृत्ति भी धारण करनी है, मानो मुझे विचार करके उस वृत्ति तक पहुंचना है कि हर आत्मा अपने हिसाब से राइट है, तो मैं उस वृत्ति को भी डेवलप करने के लिए बैठकर विचार सागर मंथन करूं। लेकिन वो योग नहीं है। और अमृत वेले का समय खास योग के लिए है। और योग क्या है, अपने को मैं जो हूँ जैसा हूँ और बाबा जो है जैसा है, उस संबंध से, उस गुणों से, उस समझ से बाबा को याद करना और अपने अंदर वो लाइट माइट भरना। तो बाबा कहते योग के समय कोई सेवा के संकल्प, कोई अन्य संकल्प हमें नहीं चलाना, क्योंकि योग जो हम कर रहे हैं उससे हमारी वो अंतमते सोगति की अवस्था बननी चाहिए। अब अंत में अगर सेवा के भी संकल्प चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट टाइम के अनुसार होता है ना। या नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, लेकिन वेस्ट थॉट, है ना। अगर कोई थॉट हमारा या कोई फीलिंग या कोई कर्म समय के अनुकूल नहीं है तो उसको वेस्ट कहा जाएगा। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना है। योग में बैठते हैं और व्यर्थ संकल्प क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस समय योग में रेलेवेंट नहीं है। भले ही आप बैठकर योग में कोई एटीट्यूड भी डेवलप कर रहे हैं कि भाई नहीं मुझे कंपैशनेट होना है या मुझे स्नेह स्वरूप होना है, लेकिन वो योग के समय नहीं करना है।
योग का समय माना खास अमृत वेले। वैसे तो आप किसी भी समय साइलेंस में बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात आपको समझनी, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं तो हमें लगता है कि हम एकदम से बिंदु बन जाएं, है ना। एकदम से बिंदु कई बार नहीं बन पाएंगे, तो विचार सागर मंथन आप करें। पहले ज्ञान की पॉइंट लिया, उस पर विचार किया, फिर वहाँ से आप बिंदु रूप पर आए, लेकिन लक्ष्य आपका बिंदु रूप का। और जितने समय आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किए, वो योग में काउंट होता है। बाकी जो विचार सागर मंथन किया, वो विचार सागर मंथन में काउंट होता है। ठीक है ना। तो इन बातों को भी, और ऐसा नहीं कि सारे दिन योग के नाम पर विचार सागर मंथन और एटीट्यूड बनाना और सेवा के संकल्प चल रहे हैं। नहीं, योग का जो महत्व है उसको समझकर सारे दिन में योग का चार्ट भी देखना है कि कितना हम बाबा की एक्चुअल याद में रहे, क्योंकि विकर्म विनाश उसी से होता है। बाकी अवस्था धीरे धीरे बनती है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से हम योगी बन जाएंगे, लेकिन वो काउंट नहीं होता विकर्म विनाश में। तो इसको ध्यान रखना है। फिर आज प्यारे बाबा हमें, हाँ जी, कोई कुछ कह नहीं, तो बाबा आज हमें स्नेह और सहयोग का महत्व बता रहे हैं ना। पहले बाबा स्नेह का महत्व बता रहे हैं। तो पहला स्नेह किससे? बाबा से। तो बाबा कहते हैं, एक होता है कि बाबा से मैं गुण लूँ, शक्ति लूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, है ना। योग में बैठ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं शांत होने की, खुश होने की, है ना, सुख स्वरूप, लवफुल या पावरफुल होने की। दूसरा होता है, बाबा कहते, जब तुम मुझे मेरा बाबा दिल से कहते, तुम्हें बाबा से प्यार है, तो जिससे प्यार है उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और याद के बल से हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा से स्नेह रखने से सर्व प्राप्तियां स्वतः होने लगती हैं, याद नेचुरल हो जाती है, और हम मेहनत मुक्त बन जाते हैं। तो बाबा मुक्ति वर्ष मनाने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। आपको ऐसे फील होता है, पूछ रहे हो कि इस सारे संसार में जितनी आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, उनको मुक्ति धाम ले जाने के मैं निमित्त हूं। आपको समझ में आता है? जो आज भुखमरी, लाचारी, है ना, प्राकृतिक आपदाओं या वॉर्स में जिन आत्माओं को आप, वॉर्स के सीन तो जो दिखाते हैं आप देख नहीं सकेंगे, तो वो जो जिन हालातों में आत्माएं हैं, वो कोई अपने आप को ज्ञान योग से लिफ्ट नहीं करेंगे। उन आत्माओं के अंदर अब एक ही पुकार है कि मुझे अब कोई छुड़ा दे, इस दुख से छुड़ा दे। तो मुझे ये फील होता है कि वो पुकार मुझे दी जा रही है, या वो आत्मा मुझे पुकार रही है कि आप ऐसे संपन्न संपूर्ण बनो कि मुझे मुक्ति मिले। समझ में आता है? किसी को 10 रुपए कटोरे में डाल देना, ये समाज सेवा नहीं होती, ये तो अपनी ईगो की पूर्ति होती है। खुद बनकर, मुक्त बनकर आत्माओं को मुक्ति देना, ये सेवा है जो हमें करनी होगी, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये हम बच्चों की जिम्मेवारी है, और जिन फरिश्तों को, जिन देवताओं को वो पुकार रहे हैं, वो फरिश्ते, वो देवताएं हम हैं। बाबा कई बार हमें पूछते हैं ना, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती?
तो बाबा कहते हैं इतना हम बाबा से स्नेह रखें कि हम सहज योगी बन सके और मेहनत मुक्त बन सके पहले, और दूसरा समस्या मुक्त, है ना। हर ब्राह्मण क्या कह रहा है, ये कारण है, इस वजह से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, इस वजह से धारणा नहीं हो रही, इस वजह से सेवा नहीं हो रही। तो बाबा कहते हैं उन कारणों का निवारण करने की भी विधि क्या है, स्नेह और सहयोग की वृत्ति, है ना। मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखा था, जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं, वो हमारे लिए कभी भी विघ्न नहीं होते। आप देखो मनुष्य आत्मा में कितनी शक्ति है, सहने की, समाने की, समेटने की सब शक्ति है, लेकिन ये शक्ति की चाबी क्या है, स्नेह। जहाँ स्नेह होता है ना, वहाँ आप कितना भी एडजस्ट कर लेंगे, कितनी भी बड़ी बात को छोटा बना लेंगे, है ना। मुझे देखो अभी आप एक माता आई तो कहती है मेरे बेटे ने बस बहू को 2 थप्पड़ मारे थे। दीदी कोई ऐसे खून नहीं कर दिया था, पुलिस बुला ली उसने, है ना। तो मैंने माता को कहा आप मोह में अंधे हो, पर क्या बोल रहे हो तो सुनो। जाके थाने में भी यही बोला क्या आपने कि बस 2 थप्पड़ मारे थे, इसकी गलती, इसने पुलिस बुला ली। जोर जोर से कह रही माता, उसको थोड़ा भी नहीं पता चल रहा है कि आप मतलब अफर्म कर रहे हैं कि वायलेंस हुई है। तो आप विचार करो, मनुष्य मोह में होता है तो उसको कोई बात बड़ी नहीं लगती। तो बाबा हमें कहते हैं कितनी आत्मा में वैसे शक्ति है लेकिन आत्मा की सारी शक्ति कहाँ खो जाती है, जहाँ देहाभिमान आ जाता है ना। और जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ कोई भी बात, कोई भी बड़ी बात, है ना, मुझे बड़ी नहीं लगेगी, छोटी लगेगी। कारण जो है वो कारण नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। और अगर मुझे बाबा से स्नेह है तो बाबा की सेवा में, बाबा की श्रीमत को पालन करने में मुझे कोई भी कारण बड़ा नहीं लगे। तो बाबा कहते हैं ये स्नेह और दूसरा सहयोग। सहयोग क्या होता है, किसी से कंप्लेंट रखने की बजाय, किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय मैं उसको सहयोग दूं, है ना। मैं किसी से एक्सपेक्ट ना करूं, मैं उसे हेल्प करूं। आप जो चाहते हैं उस चीज के लिए आत्मा को सपोर्ट करो, हेल्प करो। किसी को कोई चीज नहीं आती तो उसको सिखाने में मदद करो, उसको ये रियलाइज कराने में कि तुम्हें नहीं आती, उसमें जितना एफर्ट जा रहा है उतना एफर्ट अगर आप उसे सिखाने में डालेंगे तो वो सीख जाएंगे। किसी को आप ताने मारने में जितनी एनर्जी लगाते हैं, अगर आप कम्युनिकेट करके समझने में लगाएंगे ना तो आप उसे समझ जाएंगे और आप उसको देखकर, उसके संस्कारों को जानकर उनके साथ चल पाएंगे। लेकिन जो बेसिक जो कमी है संबंधों में वो है स्नेह और सम्मान की। देहाभिमान जहाँ होता है ना, वहाँ ये होता है ये छोटा है, ये गलत है और मैं राइट हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये मेरी सुने, ये मेरे हिसाब से चले, मुझे अपनी कोई आत्मिक शक्ति इसके प्रति यूज नहीं कर। तो बाबा हमें कहते हैं एक बाबा से स्नेह रखो, दूसरा हर आत्मा के प्रति स्नेही सहयोगी बनकर चलो, तो हमारी सारी जो है ना कारण जिनकी वजह से हम कहते हैं पुरुषार्थ नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही, वो निवारण में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की मुरली। ओम शांति।